ये कहानी है बिहार के छोटे से गांव पटेरवा की। इस कहानी में 40 भूमिहीन परिवार हैं, 37 एकड़ जमीन है और एक जमींदार है। जमींदार जिसकी करीब 555 एकड़ जमीन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने ले ली। इसी जब्त जमीन का कुछ हिस्सा उन्हीं 40 भूमिहीन परिवारों को मिला, लेकिन सिर्फ कागज पर। और इसी जमीन के कारण इन परिवारों ने एक नहीं बल्कि 2 बार गोलियां खाई। इस हक की लड़ाई की क्या कहानी है और पर्चा मिलने के बाद भी ये गांव वाले क्या क्या सह रहे हैं, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल दिसंबर 2022 में पटेरवा गांव में गोली कांड हुआ, जिसमें 5 महिलाओं पर गोली चलाई गई। ये हादसा तब हुआ जब वो महिलाएं भूधारी शिशिर दुबे को खेत जोतने से रोकने गई थी। ये खेत 1985 में बिहार सरकार ने 40 भूमिहीन परिवारों को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत दिए थे। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ने भूधारी भूमिदत्त दुबे से 555 एकड़ जमीन ली थी। इनमें से 37 एकड़ पटेरवा के इन परिवारों को बांटी गई, लेकिन कब्जा नहीं मिला। भूधारी अदालतों में केस लड़ते रहे और पर्चाधारी जमीन पर कब्जे की कोशिश करते रहे। उन 5 महिलाओं में से एक थी सांभा देवी, जो निराशा से भरी आंखों से हमें उस दिन की कहानी सुनाती हैं। सर, हमनी के जब सरकार जमीन दे दिले बा तो पर्चा रसीद सब दे दिले बा। एक बेर जमीनो बटा गइल बा, हमनी के जोतलहू बानी सन, फिर भी हमनी से वो दुबे छीन लेले बा। दुबे कौन है? सुशील, मतलब यहाँ के जमींदार हैं जी। हाँ, बताइए। तो वो ट्रैक्टर लेके अइलन, साथ में बंदूक सब कुछ लेके अइलन। वो अपन जितना चमचा बेलचा बा सब लेके अइलन। हमके जात रहनी सन, सुननी सन जी हाँ खेत जोता था गनी से घास के। जब ट्रैक्टर लागल चल तो सर हमने के ये कहनी से चले के कहल जाई आ रोक दिहन तो वो अपन लेके चल जाइए। तो हमके ये कहनी से तू खेत नत जोत, जब कोर्ट में कही थी केस बा, जब कोर्ट फरियादी तो तहार होई आ ना तो हमनी के होई। आ इतने पर सुशील लगल बड़ा गोली चलावे, 5 आमदी के चलल, 5 फायरिंग। 1985 में गांव वालों को पर्चा तो मिला, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं। भूधारी हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने डीएम को जांच करने का आदेश दिया। डीएम ने देरी की तो 1992 में लोगों ने खुद कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास पर्चे थे। तब गोलियां चली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2002 में उस वक्त के डीएम ने उन्हें आखिर कब्जा दिलवा ही दिया। लेकिन भूधारी रेवतीकांत दुबे ने पटना हाई कोर्ट में स्टेटस को लगवा कर जमीन वापस ले ली। 2016 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पर्चाधारियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन भूधारी ने इसे बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में चुनौती दे दी। 2022 में ट्रिब्यूनल ने भी पर्चाधारियों के हक में फैसला सुनाया, मगर हाईकोर्ट ने फिर स्टेटस को लगा दिया है। ये पटेरवा गांव के 40 भूमिहीन परिवारों की कहानी है। इस बीच ज्यादातर पर्चीधारियों की मौत हो गई है और अब उनकी लड़ाई उनके बेटे और पोते लड़ रहे हैं। किशोरी जी, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। परवाना बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन अधिनियम 1961 के अधीन अर्जित भूमि धारा 27 के अंतर्गत भूमिहीनों को बंदोबस्त की गई भूमि का परवाना क्रम संख्या 8, जिला का नाम पश्चिम चंपारण, अनुमंडल बेतिया, अंचल नौतन, हल्का 2, ग्राम पटेरवा, थाना नंबर 189। भूमि हदबंदी अभिलेख संख्या और भूधारी का नाम रेवतीकांत दुबे और रैयत का नाम पता जिसको भूमि दी गई है बंसी धानुक, पिता मोगल धानुक, ग्राम पटेरवा, थाना नौतन। तो ये जो बंसी धानुक है, कौन है बंसी धानुक? मेरा पिताजी है। मेरे पिताजी हैं जी। अभी है जीवित? गुजर गया है सर। कब गुजर गए? कम से कम हो गया 2-3-4 साल हो गया। 2-3-4 साल हो हाँ। गया। उनको जमीन मिली थी? हाँ। कब मिली थी, याद है कुछ? ये कागज आपको कब मिला था? ये कागज वो मेरा पिताजी का मिला था सर। कब मिला, किस साल? ये इसमें लिखाया है उसी टाइम हम तो बच्चा रहा था। 1985 में हाँ, है ना? हाँ। 1985 में मिला हाँ। था। तो कब्जा आप लोग को मिल पाया उसका? नहीं, अभी नहीं मिला है। पूरे पश्चिमी चंपारण में लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़े 92 मुकदमे 40-50 साल से अदालतों में अटके हैं। इनमें 20,000 पर्चाधारी 20,000 एकड़ जमीन का इंतजार कर रहे हैं। गांधीवादी पंकज, जो जेपी के शिष्य भी हैं, 16 अप्रैल 2025 को 200 पर्चाधारियों के साथ पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर त्वरित न्याय की मांग की। लैंड सीलिंग एक्ट जो है 61
उसके केसेस 74 से चल रहा है, 50 साल से ज़्यादा। हाई कोर्ट जो है कलेक्टर को लौटाता है, कलेक्टर जो है फिर अपना नया फैसला देते हैं, फिर भूधारी हाई कोर्ट आता है। तो यह शटल ट्रेन की तरह है, पटना और जिला, पटना और बेतिया और पटना। तो उन 83 तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो अलग अलग रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वहाँ मामले चल रहे हैं, पेंडिंग है। और 150 वर्ष है, 5 CWJC पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, BLT में 4 मामले पेंडिंग है। तो इन सबों का न्याय हो और शीघ्र न्याय हो। न्याय अगर शीघ्र नहीं होता है तो उसमें ज़मीन विलुप्त होती जा रही है और एक फर्जी ढंग से मुकदमे जो है जारी है। पश्चिमी चंपारण में सिर्फ भूधारी ही नहीं, हरिनगर चीनी मिल भी लैंड सीलिंग एक्ट का उल्लंघन कर रही है। मिल के पास 4293 एकड़ अधिशेष जमीन है जो रामनगर और आसपास के गांव में बिखरी है। एक्ट के मुताबिक कोई मिल 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकती। 2017 में नीतीश कुमार ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पर जमीन बांटने की बात कही थी, लेकिन चीनी मिल मालिकों ने हाईकोर्ट में स्टेटस को लगवा दिया। पूर्वी तुरहा पट्टी में 31 महादलितों को 1985 में पर्चा मिला। 2010 में केस भी खत्म हुआ, लेकिन 15 साल बाद भी कब्जा नहीं मिल सका है। पंकज कहते हैं यहाँ की जमीन पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने के लिए डीएम के कार्यालय से चनपटिया के सीओ को कई बार चिट्ठी भेजी जा चुकी है। इस मामले पर सीओ कमलकांत कहते हैं, यहाँ के मामले में कुछ कंफ्यूजन है। सीलिंग है या खत्म हो गई, ये पता लगाने के लिए डीएम ऑफिस को हमने पत्र भेजा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इंडिया टुडे ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष के पाठक और बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी से संपर्क किया। पाठक ने बात करने से इनकार कर दिया और सरावगी से बातचीत नहीं हो सकी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पेंद्र कहते हैं, ये सच है कि बिहार में सीलिंग से जुड़े मामले बड़ी संख्या में अदालत में अटके हैं। इसके अलावा अदालतों की संख्या एक बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार अभी भी इस मसले का समाधान चाहती है तो इसके लिए विशेष अदालत बनाकर और सभी मामलों की उस अदालत में त्वरित और अंतिम सुनवाई करानी चाहिए। यह भी तय होना चाहिए कि ये फैसले अंतिम होंगे। पटेरवा के पर्चाधारी आज भी हक की उम्मीद में लड़ रहे हैं, लेकिन अदालतों का फेर और प्रशासन की सुस्ती उनकी राह में रोड़ा बनी हुई है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है और बिहार से जुड़ी ऐसी कोई और स्टोरीज जो आप देखना चाहें वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।